हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वेरियस मेथड्स देख रहे थे जिनके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, हमने 3 मेथड्स देखे थे। फर्स्ट वाज कंडक्शन, सेकंड वाज कन्वेक्शन एंड थर्ड वाज रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन के थ्रू हीट का कंडक्शन कैसे होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल कंडक्शन। देखो, मैं ये बोल रहा था कि भाई कंडक्शन जब होता है सॉलिड्स में होता है, पहली बात तो ठीक है, लेयर टू लेयर होता है, क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल होता है। एक पार्टिकल जो सोर्स से हीट लेता है वो हीट लेके पार्टिकल अपने से नेक्स्ट वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो मान लो कोई मेरे पास एक ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड का पीस है। तो इसमें क्या होगा कि भाई यहाँ अगर कोई सोर्स है, वो सोर्स क्या कर रहा है, यहाँ से हीट ले रहा है। तो सबसे पहले यहाँ के ये पार्टिकल हीट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले, उसके बाद ये नेक्स्ट वाले। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब इसी में से एक क्रॉस सेक्शन में कंसीडर कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। अच्छा, एक क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन जब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ जो स्पेसिफिक हीट है वो तो क्या करेगी, वो तो टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। ठीक है, और जो थर्मल कंडक्शन है वो क्या करेगा, यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, थर्मल कंडक्शन में बोल सकता हूँ एक तरीके का मेज़र है जो अपन को ये बताता है कि भाई कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई। तो इन सारे क्रॉस सेक्शंस में से एक क्रॉस सेक्शन मैंने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन मैंने कंसीडर कर लिया है, मैं इसको इधर से देख रहा हूँ। ठीक है, अभी जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है कि भाई अपन हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब हीट अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट ये डी क्यू, ये हीट यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है डी क्यू, या फिर इसको मैं डेल्टा क्यू से भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डेल्टा क्यू या डी क्यू, हीट यहाँ से क्या हो रही है, ये ट्रांसफ़र हो रही है क्रॉस सेक्शन से। अब जब ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या होगा कि भाई ये इसके क्रॉस सेक्शन की कुछ ना कुछ विड्थ है, लेट कर लेता हूँ कितनी है, ये डेल्टा एक्स है। ठीक है, यहाँ भी होगा ये सेम है, इधर मान लेता हूँ ये डेल्टा एक्स है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन में से जब ये हीट पास होगी तो क्या होगा कि भाई जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो आएगा, इधर से टेम्परेचर लेट टी है तो इधर क्या हो जाएगा, सॉरी, इधर अगर टेम्परेचर टी है तो इधर इस फेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी। मतलब सोर्स की साइड टेम्परेचर ग्रेटर होगा, सोर्स से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, लेटेस का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मेरा ए है। ठीक है, और हीट अपनी ऐसे इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो यहाँ मैंने क्या कंसीडर किया है कि भाई एक तो हीट ट्रांसफर्ड कितनी है, वो तो है डेल्टा क्यू। ठीक है, अब ये जो टी प्लस डेल्टा टी है ये फर्स्ट फेज का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट फेज। कितना है, टी प्लस डेल्टा टी। टेम्परेचर ऑफ सेकेंड फेज कितना है,
ये टी कम होगा ना, जैसे जैसे सोर्स से दूर जाएंगे डेल्टा टी कम हो गया, इससे आगे और जाएंगे नेक्स्ट वाले क्रॉस सेक्शन में और कम हो जाएगा डेल्टा टी। क्रॉस सेक्शन एरिया लेट फेस का वो ए है, और जो विड्थ है अपनी क्रॉस सेक्शन की उसको मैं देख रहा हूँ वो कितनी है, डेल्टा एक्स है। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई यहाँ स्पेसिफिक हीट तो टेम्परेचर रेज कर रही है ना, लेयर टू लेयर, और जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या कर रही है, हीट को ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पे रेट ऑफ कंडक्शन है मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, क्या हो जाएगी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, उसी को क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ कंडक्शन बोल रहे हैं। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी वो क्या होता है, टोटल 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, सेकंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया एक तो जितना ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे तो उनको उतना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अपन को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हीट अपन को देनी पड़ेगी, टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम है तो लेस हीट से काम चल जाएगा। ठीक है, और थर्ड, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ कंडक्शन डेल्टा एक्स के। ठीक है भाई, जितना डेल्टा एक्स ग्रेटर होगा उतना ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ना भाई, जितना अपना पतला होगा, थिन होगा सेक्शन, उतना लेस हीट देनी पड़ेगी अपन को, जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको कंबाइन करूँ तीनों को तो जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर देता हूँ, इक्वल का साइन आ जाएगा के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो के जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, के इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, साथ में माइनस का साइन यहाँ पे आता है। माइनस का साइन ये शो कर रहा है अपन को कि जो फ्लो है हीट का वो कहाँ होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। ठीक है भाई, ये डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी है ना, और फ्लो कैसे हो रहा है, अपोजिट, टेम्परेचर जिधर रिड्यूस हो रहा है उधर जाके अपनी हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो अपनी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन में क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी विल बी माइनस का के ए डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो थर्मल कंडक्शन हो रहा है ना, इस थर्मल कंडक्शन को अपन करंट के कंडक्शन से, इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन अपन ने पढ़ा है 10th क्लास में, पढ़ा है ना। वही 3 चीज़ें होती हैं वहाँ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, क्या क्या होती हैं, एक तो होता है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ पढ़ा है सिंपली कंडक्शन के लिए, एक होता है करंट और एक होता है वोल्टेज। ठीक है, अच्छा करंट तो अपना जो फ्लो होके गया एनर्जी वो हो गई, तो यहाँ तो अपनी हीट फ्लो की गई है। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या हो गई, करंट हो गई, विच इज़ थर्मल करंट। इलेक्ट्रिक करंट से कंपेयर करूँ तो दिस इज थर्मल करंट। वहाँ वोल्टेज का काम क्या था, 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था, वोल्टेज डिसाइड करती थी कि करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। अपन जानते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज होता है। ठीक है, ऐसे ही जो हीट का फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। इसका मतलब जो काम वोल्टेज का था
वो किसका, वो यहाँ पे कौन कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस कर रहा है। मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट था उसका काम यहाँ पे कौन करेगा, थर्मल करंट, है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो। वोल्टेज का काम यहाँ पे कौन करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। और अगर मैं कंपेयर करूं V इक्वल टू आई आर के साथ, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी जो है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, थर्मल करंट आई एच, ठीक है, आई टी बोल दो, थर्मल करंट आई टी बोल दो, ठीक है। आई टी क्या है, माइनस का के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर ओनली मैग्नीट्यूड ले लूँ तो आई एच विल बी, आई टी विल बी व्हाट, के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब जो डेल्टा टी के साथ है अपन जानते हैं भाई V इक्वल टू आई आर होता था, ओम्स लॉ, I विल बी व्हाट, V अपॉन आर। तो V के साथ ये क्या हो गया, R, ठीक है। तो दिस इज द टर्म विच रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस, सो दिस इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस है ये, तो थर्मल रेजिस्टेंस है R से, अगर मैं इसको डिनोट करूं तो क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस विल बी डेल्टा एक्स अपॉन के ए। ठीक है। तो अगर मैं थर्मल का जो टेम्परेचर हीट का कंडक्शन है उसको कंडक्शन को इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं थर्मल कंडक्शन के लिए टर्म निकाल सकता हूँ, ठीक है। थर्मल करंट विल बी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एच, रेट ऑफ हीट फ्लो आई एच। थर्मल वोल्टेज विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, और रेजिस्टेंस विल बी थर्मल रेजिस्टेंस विच इज डेल्टा एक्स अपॉन के। ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं वहां कंपेयर करूं, देखो थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एस तो मेरा क्या हो गया, आई टी तो मेरा क्या हो गया, थर्मल करंट हो गया, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, T2 माइनस T1 जो भी होगा डिफरेंस, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बिहेव एज वोल्टेज, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस। और थर्ड क्या हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस विच इज डेल्टा एक्स अपॉन के ए। अब लेंथ डेल्टा एक्स क्या है, विड्थ ही तो हो गई, इस विड्थ को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट ना करके अगर एल से रिप्रेजेंट कर दूं तो एल अपॉन के ए विल बी व्हाट आर थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी के कंपेरेटिव मैं डायग्राम से शो करूं तो दिस विल बी थर्मल रेजिस्टेंस, ये अपना क्या हो जाएगा T2, इधर क्या हो जाएगा T1, इधर T1 कर देता हूँ और ये क्या हो जाएगा T2। तो लाइट थर्मल करंट ये अपना इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक। तो थर्मल करंट जिधर से फ्लो होके आएगा उधर टेम्परेचर हायर होगा, जिधर फ्लो होके जाएगा उधर टेम्परेचर क्या होगा, लोअर होगा ना भाई, हायर टू लोअर फ्लो होता है। ये T1 माइनस T2 कर देता हूँ मैं डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो जितने भी टर्म या अपन ने इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में पढ़ी थी ना, वो यहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ सेम टू सेम। जैसे कि वहाँ पे क्या होता था, सीरीज़ के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता था वो सेम होता था। यहाँ भी अगर अपन सीरीज़ में कोई भी दो कंडक्टर अप्लाई करेंगे तो उनमें थर्मल करंट सेम रहेगा, ठीक है। पैरेलल में अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस विच इज इक्वलेंट टू वोल्टेज, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब जो अपन ने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन निकाला, ठीक है, अगर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट करें, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्वलेंट के होगा दैट विल बी L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ,
ठीक है, डेरिवेशन नहीं अपने सिलेबस में, इसको अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, मतलब अगर आइडेंटिकल हैं, है ना, यहाँ मैं दो कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ये दो कंडक्टर हैं या कंडक्टिंग रॉड है, फर्स्ट ये रही, सेकंड मेरे पास ये रही, ये मैंने लगा दी, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसका K1 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका K2 है। अपन इधर से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो दूसरी साइड तक वो हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो इक्विवेलेंट K जो होगा दैट विल बी L1 प्लस L2 अपन L1 अपन K1 प्लस L2 अपन K2। ठीक है, अगर आइडेंटिकल है, एक जैसी रोड है, L और L इक्वल है, ठीक है, देन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे फॉर आइडेंटिकल रोड्स। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है रॉड्स का, तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये मेरे पास एक ये रही, ठीक है, ये सेकंड ये लगी हुई है ना, इधर से मेरी हीट ट्रांसफर हो रही है, डेल्टा क्यू, लेंथ तो दोनों की सेम हो जाएंगी, लेट इसका एरिया A1 है और इसका एरिया क्या है, A2 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन K1 है, इसका K2 है। ठीक है, तो जो K इक्विवेलेंट है दैट विल बी K1A1 प्लस K2A2 अपॉन K1 प्लस K2। ये फार्मूला मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि तो मैंने दो रोड के लिए ले लिया, दो से ज़्यादा हो तो ये आगे इसी तरह कॉम्बिनेशन चलता जाएगा, K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 n तक। ठीक है, अपॉन K1 प्लस K2 सॉरी A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 AN तक। ठीक है, अब मान लो इसमें अगर दोनों सेम हो जाए तो एरिया A1 इक्वल टू A2 हो जाए, तो सिंपली KP विल बी व्हाट, K1 प्लस K2 बाई 2। ये मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो थर्मल कंडक्शन होगा, इस थर्मल कंडक्शन से रिलेटेड है ना कुछ क्वेश्चंस अपने बुक में हैं, तो वो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, करवा देता हूँ, है ना, कैसे आएगा इसका क्वेश्चन, देखें। अच्छा, इसमें एक लॉ और है जो यूज में आएगा, किरचॉफ लॉ। वो अपन ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, वो 12th क्लास में जब अपन इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट पढ़ेंगे तब आएगा, तो उसको मैं और आपको बता देता हूँ अभी, उसको आप एक साइड नोट कर लेना, है ना। किरचॉफ लॉ है तो वो करंट के लिए, लेकिन इसको अपन करंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको सेम टू सेम अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ लॉ किसी जंक्शन के लिए होता है। पहली बात तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन या नोड, ये अपन उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे मोर देन 2 ब्रांचेस ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अगर मैं करंट के पर्सपेक्टिव में लूँ तो देखो, एक वायर इधर से आया, एक वायर इधर से आया, एक वायर इधर से आया, तीनों जहाँ ज्वाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा, जंक्शन जे हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें भी कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जिसमें से एक वायर पीछे से आ रहा है, एक आगे जा रहा है, एक नीचे बोर्ड पे आ रहा है, तो वो जिस पॉइंट से जा रहा है वो पॉइंट क्या हो गया, वो नोड हो गया। ठीक है, जंक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो थर्मल के लिए ले रहा हूँ, तो एक मेटल रॉड ये मैंने लगाई है, किधर लगाई है, किधर लगाई, कंडक्शन इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, किसका, हीट का, तो जिधर ज्वाइन करेंगी मोर देन 2 ब्रांचेस, वो क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ लॉ ये कहता है कि एट नोड नेट करंट इज
जीरो। किसी भी नोड या जंक्शन पे जो नेट करंट होता है ना वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। जीरो क्यों होता है? क्योंकि जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इनकमिंग करंट जो होता है वो आउट गोइंग करंट के इक्वल होता है। मतलब ऐसे मान लो कि ये 3 वायर्स लगे हुए हैं ना, एक वायर से करंट आ रहा है इधर आई, अंदर आ रहा है, तो अंदर करंट आएगा तो I1 इधर से बाहर जा रहा है, I2 इधर से बाहर जा रहा है, तो I मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। मतलब जितना करंट आएगा सोर्स से उतना ही ब्रांचेस में आगे चला जाएगा। तो जो बीच में नोड है उसमें तो कोई करंट नहीं बचेगा, इसका मतलब नोड पे करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, दिस इज किरचॉफ लॉ फॉर करंट। इसको अपन थर्मल करंट में भी ऐसे सेम टू सेम यूज करेंगे। एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करेंगे, देखो। देखो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देयर आर 3 आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच। थ्री आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ 1 मीटर ईच having cross section area of cross area of 1 centimeter square each and made of aluminium, copper and steel respectively। ठीक है, ऐसे बोल रहा है, आर मेंटेन एट टेम्परेचर at temperature of 12 degree Celsius, 4 degree Celsius and 50 degree Celsius। ठीक है, रेस्पेक्टिवली at their separate ends। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ देयर कॉमन जंक्शन। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ देयर कॉमन जंक्शन। ठीक है, और गिवन क्या क्या है कि भाई के की जो वैल्यू है कॉपर के लिए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन की जो वैल्यू है कॉपर के लिए वो है 400। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए है 200 और स्टील के लिए है 50। ये बंदों के बन है। ठीक है, और साथ में डायग्राम दिया है कि भाई इस तरह ये लगे हुए हैं, एक ही इधर रॉड, एक ये इधर रॉड और एक ये इधर रॉड। ठीक है, अभी बोल रहा है डायग्राम में, ये तो रॉड है एल्यूमिनियम की, 12 डिग्री सेल्सियस है साइड का टेम्परेचर। ये रॉड है अपनी स्टील की
इस एंड का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और ये रॉड है अपनी कॉपर की, और इस एंड का टेम्परेचर है अपना 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है कि भाई अपन का जो कॉमन एंड है ना उसका टेम्परेचर मुझे चाहिए। ठीक है, तो लेट कर लेता हूँ कि भाई ये कॉमन एंड है, इसका टेम्परेचर कितना है, T है। ठीक है, अब मान लो T अगर तीनों से ज़्यादा है तो क्या होगा कि भाई हीट ट्रांसफ़र होगी किधर, हायर टू लोअर। तो क्या होगा कि भाई थर्मल करंट ट्रांसफ़र होगा, थर्मल करंट फ्लो होगा, इस ब्रांच में होगा, इस ब्रांच में होगा और इस ब्रांच में होगा, ICU। ठीक है, अब टोटल करंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो V के साथ मुझे और क्या चाहिए, R, थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए तीनों का। ठीक है, अब थर्मल रेजिस्टेंस का जो मेरे पास फॉर्मूला था वो क्या था, L/KA, यही फॉर्मूला था ना। अभी तो निकाला अपन ने, R इक्वल टू L/KA डेल्टा X/KA। अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के लिए निकालूं, एल्यूमिनियम का थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, L, लेंथ कितनी है उसकी 1 मीटर है ना, एरिया कितना है A, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10 पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में उसका K का वैल्यू कितना है, देखो गिवन है अपन को एल्यूमिनियम का 200, यही वैल्यू है ना। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10⁴/200। ऐसे ही कॉपर के लिए रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, वही L कितना है 1, A वही 10⁻⁴ है ना, और K की वैल्यू कितनी है 400, तो क्या हो जाएगा 10⁴/400। और स्टील के लिए RS, रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, लेंथ 1, एरिया वही है, और ये किसकी वैल्यू कितनी है, K की 50, तो क्या हो जाएगा 10⁴/50 है ना। अब देखो ये तीनों करंट मेरे पास है, फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इनिशियली तो मुझे नहीं पता टेम्परेचर कुछ भी रहा होगा, तो मुझे हीट के फ्लो की डायरेक्शन में नहीं पता, मैंने एक ही डायरेक्शन ली तीनों की, लेकिन मुझे इतना पता है किरचॉफ ये बोलता है कि भाई नोड पे, जंक्शन पे जो टोटल करंट है वो क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स I aluminium plus I copper and plus I steel will be what, 0। I aluminium, इसका टेम्परेचर मैंने T लेट किया है, I इक्वल टू V/R मीन्स T माइनस का सेकेंड एंड का कितना है 12। ठीक है भाई, T2 माइनस T1 पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मुझे, तो विच इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो T माइनस का क्या हो जाएगा 12 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस कॉपर के लिए T माइनस सेकेंड हैंड का कितना है 4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R ऑफ कॉपर प्लस T माइनस का कितना है 50 अपॉन R ऑफ स्टील इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। दैट मीन्स T माइनस का 12 एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ये रहा मेरा 10⁴ है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा 200। ठीक है, प्लस T माइनस 4 कॉपर का कितना है 10⁴ अपॉन में क्या हो जाएगा 400 प्लस T माइनस का क्या हो गया 50 अपॉन 10⁴ अपॉन क्या हो गया 50 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये 10⁴ तो 0 में चला जाएगा, T माइनस का 12 इंटू 200 प्लस T माइनस का 4 इंटू 400 प्लस का T माइनस का 50 इंटू में क्या हो जाएगा 50 मस्ट बी व्हाट 0। क्या हो गया ये 200 T माइनस का 2400 प्लस 400 T माइनस का 1600 और प्लस 50 T माइनस का क्या हो जाएगा 2500 इक्वल टू 0। तो क्या आप यहाँ से T निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, T की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी, विच विल बी द टेम्परेचर ऑफ दैट कॉमन जंक्शन।
ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह थर्मल कंडक्शन के क्वेश्चन अपन देख सकते हैं, और भी होंगे बुक के अंदर, उनको अपन वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।